भारत और चीन के बीच तनाव इन दिनों बढ़ता जा रहा है। चीन अपनी चालबाजियों से पीछे हटने को तैयार नहीं, तो वहीं भारतीय सेना चीन को माकूल जवाब देने में जुटी है। नमस्कार, मेरा नाम योगेश मिश्रा है और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम भय बिन होए न प्रीत। जी हाँ, चीन को लेकर जिस तरीके से भारतीय सेना आगे बढ़ रही है और पूर्वी लद्दाख के इलाकों में जिस तरीके से पहाड़ियों में कब्जा कर रही है और चीनी सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर रही है, उसमें एक बात का तो साफ संकेत है कि अब भारत बदल चुका है। इस रिपोर्ट के माध्यम से जरा देखिए और समझने का प्रयास करिए कि आखिर चीन का वास्तविक चालबाजी है क्या। भारत के रणबांकुरों ने चीन को माकूल जवाब दिया है। जवाब क्या दिया है? चीन की जान ले ली। जी हाँ, पूर्वी लद्दाख में अलेसी पर चीन की चाहत थी घुसपैठ करने की। 29-30 अगस्त की रात पैंगोंग लेक के दक्षिणी किनारे पर घुसपैठ की कोशिश की, पर बेचारे ये भूल गए कि सामने हिंदुस्तान के रणबांकुरे हैं। भारतीय जाबाज जब दहाड़े तो चीनी चिंपौंजी दुम दबाकर भाग गए। खबर है कि भारत ने 1962 के कलंक को भी धो दिया है। 1962 में चीन ने जिस पहाड़ी पर कब्जा किया था, अब भारत के शेरों ने उसे छीन लिया है। अब ऊंचाई वाली जगह पर भारतीय सेना का कब्जा है। बस यही चीन के लिए सबसे बड़ी मुश्किल है। अब चीन बातचीत करने के लिए रोता गिड़गिड़ाता घूम रहा है। भारत ने शिकंजा कसा तो चीनियों ने धूल चाटना शुरू कर दिया। दरअसल चीन ने कैलाश मानसरोवर जैसे पवित्र स्थान पर मिसाइल लगा दी। अब भोले बाबा ने जरा सा डमरू बजाया तो ड्रैगन डरा डरा घूम रहा है। यकीनन चीन को अब तगड़ा जवाब मिला है, तो चीन भी सोचने पर मजबूर हो गया है कि भारत से सलाह करने में ही भलाई है। दरअसल लद्दाख में पैंगोंग झील का जो इलाका है उसमें चीन चाहता है कि उसका एकाधिकार बना रहे, लेकिन चीन की इन्हीं चालबाजियों को समझते हुए भारतीय सेना अपने अग्रिम मिशन पर आगे बढ़ रही है। जरा समझिए कि पैंगोंग झील को लेकर जिस तरीके की बातें चीन द्वारा की जा रही हैं उनमें कितनी सच्चाई है। इसी पहाड़ी को भारतीय जाबाजों ने चीन से मुक्त करा लिया है। पूर्वी लद्दाख का पैंगोंग झील इलाका विवाद का बड़ा कारण बना हुआ है। यह झील 4270 मीटर ऊंचाई पर है और 135 किलोमीटर लंबी है। यह पूरा क्षेत्र 600 वर्ग किलोमीटर का है। झील के 2/3 हिस्से पर चीन का कब्जा है और 45 किलोमीटर का हिस्सा भारत के पास है। झील के पश्चिम हिस्से को एलओसी बांटती है। ताज़ा विवाद पैंगोंग झील के दक्षिणी हिस्से में है। यह एरिया ब्लैक टॉप पहाड़ी के नज़दीक है। शुरू में दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों के बीच बातचीत हो रही है। मकसद यही है कि एक आम रास्ता, एक आम सहमति बनाई जा सके। लेकिन चुशूल को लेकर जिस तरीके से रणनीतिक कार बताते हैं, तो चुशूल को जरा समझना होगा कि चुशूल जो है वो भारत और चीन के लिए आखिर खास क्यों है। चुशूल एक समतल इलाका है, लिहाजा अटैक करने के लिए काफ़ी मुफीद है। इसका इस्तेमाल लॉन्चिंग पैड के रूप में किया जा सकता है। 1962 में चीन ने पैंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी हिस्से का इस्तेमाल किया था, जिससे भारत को करारी शिकस्त झेलनी पड़ी थी। लेकिन अब वक्त बदल गया है। चीन को हमारे सैनिक करारा जवाब दे रहे हैं। खास बात यह है कि 1962 में चुशूल के पास रेविनला और रेजांगला के पास 13वीं कुमायूं बटालियन ने जी जान से लड़ाई लड़ी थी। यहीं पर मेजर शैतान सिंह शहीद हुए थे। अब भारत ने यहीं पर अपनी स्थिति को काफ़ी मजबूत कर दिया है। यानी भारतीय जवान अब चीन को उसी की भाषा में करारा जवाब दे रहे हैं। भारत और चीन का विवाद किसी एक मुद्दे पर नहीं, तकरीबन 7 से 8 ऐसे विवाद हैं जहाँ पे चीन भारत को लेकर अपनी चालबाजियाँ छोड़ने को तैयार नहीं, और इन्हीं 7-8 मुद्दों पर भारत जो है वो चीन को करारा जवाब देने में जुटा है। यानी चीन की जो चालबाजियाँ हैं और चीन की जो चालाकी है, भारतीय फौज और भारतीय सरकार चीन को उसी की भाषा में जवाब दे रहे हैं।
पूर्वी लद्दाख का इलाका हो, दक्षिण लद्दाख का इलाका हो, या फिर किसी भी चीन से जहाँ पे भारत की सीमा अटैच होती है या मिलती है, वहाँ पे भारत की सेना पुरजोर जवाब दे रही है। ये कोई एक आज का मसला नहीं है, काफ़ी पुरानी कहानी चल रही है भारत और चीन के बीच, लेकिन भारतीय सेना अपने तरीके से चीन को माकूल जवाब दे रही है। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अगले फिफ्थ एपिसोड में किसी नए मुद्दे पर चर्चा करेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।